आज का टॉपिक है डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में भी क्या टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, ये स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। ये वीडियो के बाद सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच के कारण होता है। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन और इसका दूसरा नाम होता है वासोप्रेसिन। एडीएच का काम क्या होता है, जो यूरिन होता है उसमें से जो वाटर का वॉल्यूम होता है उससे निकाल कर ब्लड में डाल देता है। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो क्या होता है, यूरिन से पानी निकाल कर एडीएच और क्या करता है, ब्लड में डाल देगा। ठीक है, तो जब एडीएच ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगा क्योंकि पानी नहीं निकाल पा रहा है ये वाटर, है ना। एडीएच क्या करता है, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकालता है, वाटर का रिअब्जॉर्प्शन कराता है। तो लो सिक्रीशन ऑफ एडीएच होगा तो क्या होगा, पोलीयूरिया होगा। पोली मीन्स ज़्यादा, यूरिया मतलब यूरिन में ज़्यादा यूरिया होगा। पोलीडिप्सिया मतलब प्यास भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, ये सिंपल ही है। डायबिटीज मेलाइटस देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है, लो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है और जब इंसुलिन ही कम रहेगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, जिससे क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। अब इससे ज़्यादा समझ में आएगा, जिसे मान के चलिए ब्लड है, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड है ना। जो कभी खाना खाया इंसान तो उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, तो ग्लूकोज लेवल को सेल तक पहुँचाने का काम करता है कौन, इंसुलिन। और जब इंसुलिन ही कम होगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मीन्स, ग्लाई मीन्स हो गया यहाँ पर ग्लूकोज, और इमिया मीन्स होता है ब्लड, मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2 होता है, इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ये मतलब 12-13 साल में ही ये बीमारी हो जाता है। ठीक है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय, सो इंसुलिन सेक्रेशन रिड्यूस। इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियाज से जो बीटा सेल इंसुलिन निकालता है वही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इंसुलिन सेक्रेशन क्या हो गया, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है। ठीक, इसमें इंसुलिन डायरेक्ट दिया जाता है। और टाइप 2 होता है का नॉन, है ना, नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट मेलाइटस। इसमें क्या होगा, इंसुलिन सिक्रेशन इज प्रॉपर, मतलब इंसुलिन जो होता है सिक्रेशन उसका प्रॉपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स ऑफ टारगेट सेल रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, रिस्पॉन्स ऑफ टारगेट सेल रिड्यूस हो जाता है, मतलब इंसुलिन 5 ग्राम पर काम कर रहा है, नहीं अब 8 ग्राम चाहिए उसको, ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या है, ग्लाइकोसूरिया हो गया, मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक, उसके बाद होता है कीटोनूरिया, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिक कीटोन बॉडी इन यूरिन। अब कीटोनूरिया कैसे बनता है, जैसे मान के चलिए हमारा जो सेल है उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज, अब इंसुलिन ही नहीं है उसको पास पहुंचाने के लिए, तो क्या करता है हमारा सेल, उसको तो ग्लूकोज चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो फैट को तोड़कर ग्लूकोज लेता है, और जब ग्लूकोज बनता है फैट को तोड़कर, उसी दौरान एक जहर बन जाता है, टॉक्सिक बन जाता है, उसका नाम है कीटोन बॉडी। क्या नाम है उसका, कीटोन बॉडी, है ना। तो इसको बोलते हैं कीटोनूरिया, मतलब उसके यूरिन में क्या होगा, कीटोन बॉडी होगा। ठीक, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मीन्स मोर यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, पोली मीन्स मैनी होता है। पोलीडिप्सिया मतलब इसमें प्यास भी ज़्यादा लगेगा, मोर थर्स्ट। पोलीफेजिया मतलब इसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सिम्टम्स है डायबिटीज़ मेलाइटस का। ओके, थैंक यू।